नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 5 मिनट शो में लेक्चर नंबर 20 की चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक हमारे चल रहे हैं फैक्टर। जी हाँ मेरे भाई, ज्यादा समय नहीं गंवाएंगे, फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, सीधे आते हैं अपने प्रश्न पर। क्वेश्चन को पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। कह रहे 3 अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है तो उनमें से एक संख्या का। देखो 3 अभाज्य संख्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या तो आप सीख ही गए होंगे, इसके पहले 2-3 लेक्चर में वही चर्चा की जा रही है कि अभाज्य क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर डिटेल से पढ़ना है तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाइए। शुरू के 4 से 5 लेक्चर ढेर सारे जो हमने पढ़ा है, देखने में लगता है नंबर सिस्टम छोटा टॉपिक, छोटा नहीं मेरे भाई, 5 से 6 इसके अंदर है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, फैक्टर हो गया और नंबर ऑफ जीरो हो गया, है ना, और रिमाइंडर थ्योरम हो गया। 6 टॉपिक होते हैं इसके अंदर। तो आपको धैर्य पूर्वक पढ़ना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्या कितने प्रकार की होती है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है, प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, परफेक्ट प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है ना। तो ढेर सारी 20 से 25 प्रकार की संख्याओं के प्रकार डिटेल से बाई ग्राफ, यानी बढ़िया से ग्राफ बना के समझाया। तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट देखिए, यहां पर हम इसी में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 3 अभाज्य संख्याएं, कोई भी मेरे भाई 3 अभाज्य संख्या मान लो x, y और z। कह रहा है उनका योग जो है 90। अगर इन सबको जोड़ दे तो मेरे भाई कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अब समझो आगे कहानी। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड लिख दें तो वो कितना बन रहा है, 90। अच्छा, अगर 90 की हम बात करें, ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर, तो आपका जवाब आएगा ये इवन नंबर है, अर्थात एक सम संख्या है। अब इसके पहले हमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या? एक चीज समझो, अगर हम इवन को, ध्यान से समझना, अगर हम इवन को इवन में जोड़ दें या इवन को ऑड में जोड़ दें या ऑड को ऑड में जोड़ दें, ये 3 बातें यहां पर समझना है। जैसे इवन नंबर मेरे भाई अगर हम मान ले 4 और यहाँ मान ले 6, तो देख रहे हो कि 10 आ जाएगा। इवन नंबर यहाँ 4 मान ले, ऑड नंबर 5 मान ले तो यहाँ 9 आ जाएगा। ऑड नंबर यहाँ 3 मान ले और यहाँ 7 मान ले तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो एक बात समझ में आई, ये कैसा है तो कहोगे आप इवन नंबर है, ये कैसा है तो कहोगे आप ऑड नंबर है, और ये कैसा है तो कहोगे इवन नंबर है। यहाँ पर बात क्या समझ में आई? बात ये कि जब इवन इवन जुड़ता है तो भी इवन आता है, ऑड ऑड जुड़ता है तो भी इवन आता है। यानी इवन लाने की मेरे भाई सिर्फ 2 कंडीशन है, शकल सेम होनी चाहिए। देखो ये तो फार्मूला है, हमें माइंड में कैसे टिका के रखना उस चीज को समझो। भैया शकल सेम है तो इवन नंबर, शकल सेम है तो इवन नंबर। शकल डिफरेंट नहीं कहते, थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, ऑड सा लग रहा है। ऑड का मतलब ही होता है एक तरह से विचित्र। तो मेरे भाई जब विचित्र विचित्र शकल आ जाएंगे, कहने का मतलब एक इवन हो जाएगा, एक ऑड हो जाएगा तो ऑड ही रहेगा। सेम शकल है तो इवन, सेम शकल का मतलब इवन इवन, सेम शकल तो इवन आया। ऑड ऑड, ऑड दोनों है, दोनों सेम शकल है तो इवन। कहने का मतलब जब शक्लें सेम होती हैं तो इवन नंबर आता है और शक्लें डिफरेंट होती है तो ऑड नंबर आता है। इतनी बात समझ गए? यहां पर मेरे भाई इवन नंबर दिया गया है 90। इवन नंबर कब आएगा? अब यहीं पर तो लॉजिक समझना है। इवन नंबर कब आएगा मेरे भाई? जब एक इवन होगा, एक ऑड होगा। अब इवन और ऑड को जोड़ोगे तो ऑड आएगा, और ऑड और ऑड जोड़कर ही तो इवन होता है। इतनी बात समझ गए होगी। इसका मतलब क्या? और 3 अभाज्य संख्याएं, कहने का मतलब कभी भी मेरे भाई 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर सम संख्या दिया है तो एक संख्या आपको 2 माननी पड़ेगी, क्योंकि सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है और ये सम भी है और प्राइम भी है। समझ गए ना? यानी 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और प्राइम नंबर भी है, अर्थात अभाज्य संख्या भी है। समझ गए बात को? अच्छा, एक वैल्यू फिक्स हो गई कि x का मान 2 होगा। अब x का मान 2 होगा तो अब समझो यहाँ पर तो y और प्लस z, इसका जो योग होगा वो 88 बचा होगा। इतनी बात समझे? बढ़िया क्वेश्चन है, हल्के में ना लो इस क्वेश्चन को, समझने का प्रयास करो। कहने का मतलब जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या दी जाए तो आपको 1 2 मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इवन और ऑड ऑड बनता है, ऑड और ऑड इवन बनता है, और अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक संख्या 2 ऐसी है जो सम है। समझ गए ना बात? अच्छा, अब 2 संख्याओं का योग 88 बचेगा, और कह रहा है एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 30 का है। बस इसको कैलकुलेट कर दो, जेड जेड कट जाएगा तो 2y बराबर इतना 8 और 8 3 11, तो 2 से इसको काटोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2 पंचे 10 और 2 9 18, 59 आ जाएगा। अगर y का मान 59 है, 88 से घटा दो तो z का मान आ जाएगा। तो 18 में 9 कम करोगे 9 बचेगा।
यहाँ 7, 7 में 5 कम करोगे 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 29। अब कह रहा है तो उनमें से एक संख्या कौन सी, देखो 29 ऑप्शन में दी नहीं गई, 59 दिया गया, तो ऑप्शन डी आपका सही है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज बेहतर तरीके से आपको समझनी पड़ेगी। देखने में लग रहा है आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया हमने कि 3 संख्याओं का योग जब भी, अब आपको देखो एग्जाम में समय कैसे बचाना है, जब भी आपको 3 संख्याओं का योग इवन नंबर दिया जाए और वो संख्याएं अभाज्य हो, कैसी होनी चाहिए, प्राइम नंबर, तो आप समझ जाओ 1 तो 2 फिक्स हो गए। अब 2 के साथ कंडीशन लगा लो, आसानी से हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन था। अब आगे इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या इस तरह है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38। इस बार खुद उसने बोल दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है, 38। अब देखो तीनों का योग कितना है, 38। 38 कैसी संख्या है, इवन नंबर, और एक्स वाई जेड कैसी है, अभाज्य संख्या। तो फिक्स हो गया मेरे भाई कि इन तीनों में से एक संख्या 2 होगी, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर है और अभाज्य भी है। इस वजह से कह रहा तो x का अधिकतम मान, अब x का अधिकतम मान पूछ रहा, तो y या z में किसी को 2 मान लो। मान लो इसको आपने 2 मान लिया, अगर इसको 2 मान लिया है तो x प्लस वाई बराबर 2, इसमें कम कर दो कितना हो जाएगा, 36। अब x और y का योग कितना हो गया, 36। फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो तीनों का योग 38 है। हमने कहा 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या दिया जाए तो 1 को 2 मानना पड़ेगा। उसने कहा x का अधिकतम, देख लो एसएससी सीजीएल टियर 2 यानी सीजीएल मेंस में 2018 का प्रश्न है, आसान नहीं है, और समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है। अच्छा, जेड का मान 2 हो गया, दोनों का योग कितना दिया गया है, 36 दिया गया। अब देखो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और योग 36 है, तो हम अगर धीरे धीरे आगे बढ़े, 1 करें 35 करें, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं, तो ये तो कंडीशन बनेगी नहीं। अगर 2 ले लें यहाँ पर हम, और इधर हमें तो कितना लेना पड़ेगा, 34। 34 प्राइम नंबर नहीं, ये भी नहीं बनेगा। ऐसे रख रख कर चेक करना पड़ेगा। इधर 3 ले लें, इधर 33 ले लें, तो 33 3 में भी नहीं बनेगा। इधर 4 ले नहीं सकते, हमें लेना है दोनों प्राइम नंबर। तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अगर हम मान लो भाई एक 5 ले लें, एक 31 ले लें, तो 31 और 5 कितना होता है, 36। ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर। बोलो बात बनी कि नहीं? ऐसे रख रख के आपको चेक करना है, दोनों ही प्राइम होने चाहिए पहली कंडीशन, और दोनों का योग 36 होना चाहिए दूसरी कंडीशन। तो 31 और 5 बनेंगे। कह रहे हैं x का अधिकतम मान, अब 5 और 31 में बड़ा कौन होता है, अधिकतम मतलब बड़ा, तो बड़ा कौन होता है, 31। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर ये मेरे भाई पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी एसएससी सीजीएल टियर 2 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इसी टाइप का है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखना है हमें कौन सही आंसर पहले कमेंट करता है। फिलहाल में 5 मिनट शो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरी खास बात, मित्रों में जितना हो सके शेयर कीजिए। इस चैनल पर फ्री में हर एक एसएससी, रेलवे, कोई भी हो, एडवांस और अर्थमेटिक फ्री में पढ़ाई जाती है। बाकी चीजें आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल का कैसा प्रैक्टिस वगैरह होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।